कहाँ गया ये? हाँ, चल बेटा शुरू करते हैं। जिबरेलिंग्स, गिबरेलिक ऐसे बोलते हैं उसको। तो कहानी ऐसी है, आपको एक यहाँ पे घास दिख रही है, ये घास नहीं है, चावल की खेती है। क्या है ये? चावल की खेती, उसको धान बोलते हैं। चावल की खेती जो पानी में आती है। ठीक है बेटा। तो हुआ क्या, कहानी क्या है वो सुन। सर कहानी ऐसी है कि कुछ फार्मर थे। ये जापान की कहानी है, इंडिया की नहीं है। फार्मर को एक चीज ऑब्जर्व हुई, इनका जो राइस का प्लांट था, राइस के प्लांट, उनको राइस के प्लांट टॉल मिले। टॉल मतलब उनके खेत में 100 प्लांट है। 100 में से 90 प्लांट एक हाइट के हैं और 10 प्लांट लंबे लंबे प्लांट हैं। चावल की खेती में लगभग सब सेम हाइट के प्लांट है, लेकिन कुछ प्लांट की हाइट कुछ ज़्यादा ही थी। एक्सेप्शन केस बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ। तो उनको ये फील हुआ कि भाई सब एक ही हाइट के है, कि ये कौन से खेत की मूली है, मतलब इतनी हाइट कैसे बढ़ गई इनकी, ये चावल ही तो है ना कि और कोई है। तो ये फील हुआ उनको। देखो, नॉर्मल में अगर का कोई एक्सेप्शन केस मिलता ना, हम इसको एबनॉर्मल बोलते हो। क्या बोलते हो? मतलब ये कुछ अलग है, अजूबा बोलते हो उसको आप, क्योंकि नॉर्मल से हट के है ये। तो उनको फार्मर ऑब्जर्व, व्हाट दे ऑब्जर्व, राइस प्लांट, वो भी कौन से, टॉल। तो उनको ये फील हुआ कि वो लंबे प्लांट है, इसलिए उन्होंने उसको कॉल देम, उन्होंने बोला कि इसको एक बीमारी है, बेकन डिसीज। मतलब उस लंबे प्लांट को बीमारी हो चुकी है। कौन सा डिसीज? बेकन का मतलब होता है फुलिश। व्हाट इज फुलिश? हाँ बेटा, व्हाट इज फुलिश? अच्छे वाला कि मूर्ख वाला? मूर्ख। मतलब इन्होंने इन दोनों को मूर्ख बोला, बाकी सब अच्छे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल है। आपको समझ में आया? जैपनीज फार्मर थे, खेत में गए, उनको ऑब्जर्व हुआ कुछ प्लांट कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, इतने लंबे प्लांट कैसे आ गए। उन्होंने बोला ये तो फुलिश है, मूर्खपना है ये, मूर्ख। इसलिए उन्होंने बोला बेकन डिसीज। क्या बोला? हाँ, कौन से? इन दोनों को सिर्फ, ये नहीं। समझ में आया इतना? ओके। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, वहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं। बेटा कौन आता है? साइंटिस्ट। इनका नाम था कुरोसावा। ये भी जापानीज साइंटिस्ट है। वे साइंटिस्ट जापानीज, कुरोसावा। फिर साइंटिस्ट को पता है आपको क्या दिमाग लगाते हैं, भाई ये लंबा क्यों है, इतना टॉल कैसे हुआ। उनको ये चीज पता चली, वो जो राइस का टॉल प्लांट है, राइस का टॉल प्लांट, ओके, राइस का टॉल प्लांट, वेरी गुड। कहाँ गए चावल? कहानी ऐसी है, फैन बंद करो, इस पे लोड आ जाएगा नहीं तो। तो कहानी ऐसी है कि साइंटिस्ट का नाम क्या बोला मैंने? कुरोसावा। 1926 की बात है। 19, जापानीज साइंटिस्ट थे, वो भी खेत में देखने गए। उन्होंने वो प्लांट लिया चावल का, अरे अच्छा प्लांट है, लेबोरेटरी में लेके चले गए प्लांट को। लेबोरेटरी में ऑब्जर्व किया, उस प्लांट के ऊपर कुछ था, कुछ था प्लांट के ऊपर। क्या था? क्या था? हाँ, उस प्लांट के ऊपर फंगस था। क्या था? हाँ, तुम डर गए, तुम कह रहे भूत था। हम्म, उस प्लांट के ऊपर क्या था? फंगस था। और फंगस के मेहरबानी से उसकी हाइट बढ़ गई थी प्लांट की, बाकी प्लांट के ऊपर नहीं था। तो प्लांट की हाइट बढ़ाने में कौन काम कर रहा था? फंगस।
उन्होंने इस फंगस का नाम भी रखा। उस फंगस का नाम पता है क्या था? उस फंगस का नाम था जिबरेला फ्यूजिकोराय। क्या नाम था? दो बार पढ़ो, और एक बार। हाँ, तो अपनी कहानी ऐसी है। फिर लिखिए एक स्टेटमेंट। इन जापान, in Japan, farmer observed in Japan farmer observed tall rice plant, tall rice plant, called them called them Bacon disease, Bacanae, Bacon disease, called them Bacon disease, called them Bacon disease. That is foolish. That is foolish. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखो। देन ई कुरोसावा, ई कुरोसावा, ई कुरोसावा observed this tall plant. E. Kurosawa observed this tall plant. Observed this tall plant and also observed fungus, and also observed fungus on it, and also observed fungus on it, also observed fungus on it. उस फंगस का नाम लिखो। उस फंगस का नाम ये है बेटा, गिबरेला फ्यूजिकोराई, गिबरेला फ्यूजिकोराई। ये नाम लिख, उसका नाम है गिबरेला फ्यूजिकोराई, फंगस का नाम बेटा। गिबरेला फ्यूजिकोराई, किसका नाम है ये? गिबरेला फ्यूजिकोराई, फंगस का नाम, जो उस चावल के प्लांट पे थी। हो गया? अब मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, क्या हो रहा था देख। ये फंगस थी, फंगस में से एक केमिकल बाहर निकलता था, फंगस में से केमिकल बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से राइस का प्लांट टॉल हो रहा था, राइस का प्लांट टॉल हो रहा था। इस केमिकल कॉज, इस केमिकल की वजह से राइस का प्लांट टॉल हो रहा था। और उस फंगस, ये केमिकल कौन छोड़ रही थी? फंगस। तो ये जो केमिकल है, इसको बाद में ऑब्जर्व किया गया, ये है कौन केमिकल? तो बेटा इस केमिकल का नाम बाद में पता चला, ये केमिकल कोई और नहीं, वो जिबरेलिक एसिड था। कौन था वो? जिबरेलिक एसिड था। तो जब समझ में आया, इसका मतलब इस फंगस का नाम क्या बोला मैंने? जिबरेला फ्यूजिकोराई। फंगस क्या बना रही थी? केमिकल का नाम बाद में क्या पता चला, क्या था वो केमिकल? हाँ, और इसी केमिकल्स की वजह से प्लांट की क्या बढ़ रही थी? हाइट। मतलब हाइट बढ़ाने में ये केमिकल काम करता है, ऐसी इसकी डिस्कवरी हुई। आपको समझ में आया कहानी क्या है? हाँ हाँ। लिखो, फंगस प्रोड्यूस केमिकल, फंगस प्रोड्यूस केमिकल called gibberellic acid, फंगस प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड जिबरेलिक एसिड। जीए लिखो, सीधा सीधा जीए। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ। अब
साइंटिस्ट ने पता है क्या किया था उसके लिए? साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, मेरी बात सुन, एक लंबा प्लांट लिया चावल का, जिसको बीमारी थी बेकन डिसीज। मतलब ये टॉल प्लांट जिसको बीमारी है बेकन डिसीज। अब इस प्लांट का ये लीफ होगा कुछ ना कुछ, इसका उन्होंने एक्सट्रैक्ट बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये प्लांट इन्फेक्टेड हो चुका है, इसके ऊपर फंगस ने अटैक किया है, इसका जूस बाहर निकाला और वो उन्होंने अप्लाई किया ऑन हेल्दी प्लांट। हेल्दी मतलब जिसको बीमारी नहीं है, हेल्दी प्लांट। तो ऐसा पता चला ये जो हेल्दी प्लांट है इसके भी हाइट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? मतलब हाइट बढ़ने का मतलब उसको क्या हो चुकी है? बीमारी। तेरे को समझ में आया क्या था ये? देख बेटा, इस प्लांट की हाइट ज्यादा है मतलब बीमारी कौन सी है? इस, पता है बीमार व्यक्ति से बीमार व्यक्ति से अच्छे को बीमारी आती है, इसको इन्फेक्शन बोलते हैं ना बेटा। इसका हमने क्या निकाला, कहाँ अप्लाई किया, उसको भी क्या हो गई, मतलब इसको भी क्या हो गई? बीमारी। मतलब कौन सा डिसीज? मतलब इसकी भी हाइट बढ़ गई। मतलब इसके ऊपर जो फंगस थी, फंगस की वजह से इसकी हाइट बढ़ गई ना, सेम फंगस इस हेल्दी प्लांट पे आ गई और उसको बीमार कर गई। तो सवाल है, प्लांट की हाइट किसने बढ़ाई? फंगस ने बढ़ाई। फंगस ने क्या बनाया होगा? उससे प्लांट की हाइट बढ़ गई। प्लांट की हाइट बढ़ने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा डिसीज वाला प्लांट है ये? बेकन डिसीज। चल हो गया, वो पूरा लिखा है, बाकी इधर पढ़ लेना तू। ठीक है, खत्म। जिबरेलिक एसिड का खत्म हो गया सर, कंसेप्ट खत्म। आप खुद देख लो, इस प्लांट की हाइट देखो आप, कितने छोटे छोटे प्लांट है, और इसको देखो टॉल प्लांट है। अगर ये टॉल प्लांट है इसका मतलब इसके ऊपर फंगस आई होंगी ना। हाँ, ऐसी बात है बेटा। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए बेटा, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन की डिस्कवरी कैसे हुई? ये थोड़ा अलग है, हटके है। साइटोकिनिन की डिस्कवरी कैसे हुई? चलो सुनाते हैं कहानी। साइटोकिनिन, इसको सीके लिखे आके हम, सीके मतलब साइटोकिनिन। तो कहानी ऐसी है, देख, एक स्कूग नाम के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट। स्कूग, स्कूग नाम के साइंटिस्ट थे। द एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको प्लांट। उन्होंने टोबैको प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, स्पेशली टोबैको का स्टेम। स्टेम। तो उन्होंने किया क्या, देख ले बेटा, उन्होंने किया क्या, सुन ले मेरी बात। उन्होंने एक ऐसा जार लिया कांच का, उसमें मीडिया भर दिया, मीडिया मतलब खाना, मिट्टी नहीं, मीडिया मतलब खाना भर दिया। इसमें उन्होंने, इस पे उन्होंने टोबैको प्लांट का स्टेम रख दिया। क्या रख दिया? स्टेम। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। इन्होंने बेटा क्या रख दिया? स्टेम ऑफ टोबैको प्लांट। इन्होंने स्टेम रख दिया टोबैको प्लांट का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ देर बाद उनको पता चला ये जो स्टेम है ये ग्रो हो चुका है, इतना बड़ा ग्रो हो चुका है, लेकिन इस स्टेम को रूट नहीं है, लीफ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेम की ग्रोथ हो गई है। कौन सी ग्रोथ हो गई है? स्टेम की ग्रोथ हो गई है, लेकिन उसको रूट नहीं है, उसको लीफ नहीं है, उसको कुछ नहीं है। ऐसे स्टेम को जिसको कुछ नहीं है, उन्होंने नाम दिया बेटा इसको कैलस। क्या नाम दिया? कैलस। मतलब जिसको कुछ नहीं है वो कैलस। फिर उन्होंने क्या किया, इसके भीतर दो केमिकल यूज किए। सर कौन कौन से? अब मेरी बात सुन, यहाँ पे उन्होंने एक ऐड किया ऑक्सिन, प्लस एक ऐड किया बेटा एक्सट्रैक्ट। क्या यूज किया? अब वो कहाँ से निकाला? आई विल टेल यू।
तो ऑक्सिन यूज किया, एक्सट्रैक्ट यूज किया। जब उन्होंने ये दोनों यूज किया तब उनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो कैलस था जिसको कुछ नहीं था पहले, इसको रूट आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ? रूट। क्या आना शुरू हुआ? रूट। और समवॉट इसको लीफ आना भी शुरू हुआ, मतलब एक पौधे की तरह बन रहा है वो। किसकी तरह? अब दिख रहा है क्या पौधा? कुछ लग रहा है पौधे जैसा? ये कब करिश्मा हुआ? जब उसमें क्या ऐड किया अपन ने? प्लस एक्सट्रैक्ट। कौन सर? एक्सट्रैक्ट मतलब जूस। अब ये जूस कहाँ से आया वो बताते हैं बेटा, वो बताते हैं। तब तक इतना लिख लो तुम। इससे उनको एक खासा अच्छा प्लांट मिला, एक अच्छा उनको पौधा मिला। ये एक्सट्रैक्ट किसका था? एक्सट्रैक्ट था वस्कुलर टिश्यू का। ये एक्सट्रैक्ट था कोकोनट का। एक था वस्कुलर टिश्यू का, एक था कोकोनट का, कुछ था ईस्ट का, कोकोनट मिल्क लिखते हैं, और ईस्ट का। ये जो भी हो रहा है ना बेटा, इसका एक नाम लिखो। इसको एक्चुअली बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये टेक्निक है जो आपको 10वीं में थी मेरे ख्याल से, था ना ये नाम? टिश्यू कल्चर मतलब लेबोरेटरी में प्लांट को ग्रो करो, लेबोरेटरी में प्लांट को ग्रो करो, इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। सर वो एक्सट्रैक्ट क्या है? बेटा एक्सट्रैक्ट हमने 3 जगह से निकाला। एक्सट्रैक्ट मतलब लिक्विड, मतलब जूस। ये जूस 3 जगह से निकाला। एक, इसको जाइलम फ्लोएम बोलते, क्या बोलते हैं? याद है? नाम पता है? दूसरा, तीसरा, यहाँ से हमने इन तीनों को मिलाने के बाद, जैसे इन तीनों का जूस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट। ऐसा हुआ एक्सट्रैक्ट। वो आपको समझ में आया एक्सट्रैक्ट कौन है? तो ये तीनों है वो। ठीक है बेटा?
हाँ सर, इतने बात समझ में आ गई। आपका लिखना हो गया? ओके। अब आगे वाली कहानी देखिए। मैंने अभी अभी आपसे क्या बोला था? हमने सर स्कूब वाला एक्सपेरिमेंट था, स्कूग एंड हिज कोवर्कर, मतलब उसके साथी भी आ गए उसमें। उन्होंने सर कैलस बनाया था। कैलस मतलब जिसको आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि कैलस एक सीधा स्टेम था, ना उसको रूट था ना इसको कोई लीफ था, तो ये अनडिफरेंशिएट था। तो हमने उसमें एक चीज ऐड की सर, याद है? हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया, लास्ट में डायग्राम देखना बेटा, ऑक्सीजन ऐड किया प्लस हमने ऑक्सीजन ऐड किया सर, और ऑक्सीजन के साथ बेटा हमने क्या ऐड किया? एक्सट्रैक्ट। किसका एक्सट्रैक्ट ऐड किया? और किसका? ईस्ट ईस्ट का, कोकोनट मिल्क और डीएनए। कोकोनट मिल्क और मतलब कोकोनट का डीएनए। कोकोनट का डीएनए होता है, प्लांट है वो, प्लांट है वो, बैक्टीरिया नहीं वो, मतलब डीएनए सबके अंदर है, उसके अंदर भी है। इतना समझ में आया? हाँ। अब मैं जितना बोलूँ उतनी बात याद रख। नेक्स्ट लाइन लिख। मिलर्स 1955, साइंटिस्ट का नाम बेटा मिलर, मिलर्स इटाल। इटाल मतलब उसका ग्रुप, मिलर के साथ उसका ग्रुप, नाम इसका इटाल। मिलर firstly observed Miller firstly observed kinetin. Miller firstly observed kinetin. Miller firstly observed kinetin. पता है काइनेटिन कौन है? काइनेटिन इज द टाइप ऑफ साइटोकिनिन। कौन है काइनेटिन? लिखिए काइनेटिन के आगे लिखिए, दैट इज साइटोकिनिन, दैट इज साइटोकिनिन। मिलर फर्स्टली ऑब्जर्व्ड काइनेटिन, दैट इज साइटोकिनिन। क्या लिखा आपने? मिलर फर्स्टली ऑब्जर्व्ड काइनेटिन, दैट इज साइटोकिनिन। इतना ही है क्या एनसीईआरटी में? इसके आगे कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसके आगे कोई और लाइन है क्या? पैराग्राफ चेंज हुआ? नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा है? हाँ, फिर वो नया पैराग्राफ है। इतना बात समझ में आया तुझे? पहली बार हु फर्स्टली ऑब्जर्व्ड, हु फर्स्टली ऑब्जर्व्ड द साइटोकिनिन? मिलर, मिलर। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट है बेटा एब्सिसिक एसिड। लिखो, नेक्स्ट हिस्ट्री है एब्सिसिक एसिड वाली। नेक्स्ट हिस्ट्री है एब्सिसिक एसिड वाली हिस्ट्री है। नेक्स्ट हिस्ट्री है सर एब्सिसिक एसिड वाली। ये क्या हुआ इसको? हाँ सुनिए, ये डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नाम बाद में लिखते करूँगा मैं। कैसा है, रिसर्च हो रहा था मिड 1960 के दौरान। अलग अलग साइंटिस्ट थे, ए नाम का साइंटिस्ट, बी नाम का साइंटिस्ट, सी नाम का साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट थे। कब की बात है ये? हाँ। सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। ए ने अलग एक्सपेरिमेंट किया, बी ने अलग किया, सी ने अलग किया, अपने अपने एक्सपेरिमेंट करती है। ठीक है बेटा, सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और सबको वहां पे एक चीज कॉमन मिली, उसका नाम है बेटा इनहिबिटर। एक को मिला इनहिबिटर 1, एक को मिला इनहिबिटर 2, एक को मिला इनहिबिटर 3। इनहिबिटर का मतलब कौन है सर? इसका मतलब है प्लांट की ग्रोथ रोकने वाला। व्हाट इज इनहिबिटर? मतलब तीनों को ऑब्जर्व हुआ, अरे कुछ है प्लांट में जो प्लांट की ग्रोथ रोकता है।
1 2 3 ऐसे 3 इनहिबिटर। अब मैं इनके नाम लिखना चाहूँगा। जो इनहिबिटर 1 है उसको बोला जाता है इनहिबिटर बी, मतलब इसके नाम लिख के बेटा इधर। इनहिबिटर बी एक नाम है, एब्सिशन 2 एक नाम है, डॉर्मिन, ये 3 नाम मिले उनको, ये तीनों इनहिबिटर है। तो एक काम कीजिए, लिखिएगा। ड्यूरिंग मिड 1960, during mid 1960 scientists observed 3 inhibitor, scientists observed 3 inhibitor, scientists observed 3 inhibitor, उनके नाम लिख लो 3 inhibitor के। scientists observed 3 inhibitor, एक का नाम inhibitor B, एक का नाम abscission 2, एक का नाम डॉर्मिन। इनके नाम रट लो, एग्जाम में आते। कौन से 3 इनहिबिटर? एक का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, ऐसे 3 अलग अलग मिले उनको इनहिबिटर, दे जस्ट स्टॉप द प्लांट ग्रोथ। लेकिन इनको कॉमनली एक नाम दिया गया, दे कॉमनली कॉल्ड एज, हाँ दे कॉमनली कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। समझा बेटा? लिख, दे कॉमनली कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, दे कॉमनली कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। समझा? दे कॉमनली कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। जब आप तो ये खाते हो, चना, मुरमुरा, फुटाना, वाटाना, शेंगदाना, और कोई दाना बचा? खटाई, दही, सम कोरिएंडर लीफ, हाँ बढ़िया से। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? वेरी गुड, भेल बोलते हैं। 30 रुपए प्लेट। फिर क्या रुपए? 20 रुपए। तुम तो ऐसे देख रहे थे, भेल पता नहीं और रुपए भी पता नहीं। हाँ, कौन खा रहा था नवाते चौक में? पता है मुझे सब कुछ। नाम बताओ क्या? हाँ, कौन रह जाता नवाते में? पूरी चौपाटी बन गई वो। मुंबई में जुहू चौपाटी है, इधर नवाते चौपाटी। यहाँ तक आ गए, दसरा मैदान तक। पता नहीं राजापेट कब पहुंचेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, कॉमन कॉल्ड एज भेल, एब्सिसिक एसिड। दूसरा लिख। एक मिनट, अरे क्या हो गया इसको, खराब हो गया ये, इसका स्लाइड क्यों नहीं आ रहा? हैंग हो गया ये। ओके, एनसीडी दिखाओ, एक मिनट। उसी पैराग्राफ में कहाँ तक आए हम? तूने जिबेली कैसे क्यों ओपन किया? ये इधर है ना अपना शुरू, डिस्कवरी शुरू है ना अपनी। हाँ हाँ, हो गया बेटा वो। चल नेक्स्ट देख, इथिलीन गैस लिख, इथिलीन, नया डिस्कवरी इथिलीन। देख, इथिलीन की डिस्कवरी तो अमेजिंग थी।
एक ट्रक जा रहा था, उसमें पके हुए फल थे, पके हुए फल। उस पके हुए फलों में कुछ कच्चे फल भी थे, बराबर है। पके हुए फलों के बीच में कुछ कच्चे फल थे। अब सब संस्कार का मामला है ना। तो क्या हुआ होगा, पके हुए फल कच्चे बन गए कि कच्चे फल पके हुए बन गए? पके हुए फलों में कच्चे फल रखे थे, कौन किसको इम्पैक्ट करेगा? ऑब्वियसली जो कच्चे फल है वो क्या बन गए, पक गए वो वहीं पे। पके हुए इंसान के साथ रहो, आप भी पक जाएंगे। हाँ हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है, आपको ये पता है थ्योरी वो होता है ना कि जैसे आप कोई अपने सीताफल तोड़ा, घर जाते गेहूं में रख देते, कग्गत के अंदर गेहूं में रख देते। पुराने जमाने में वो आम तोड़ते थे, वहां पे घास थी, बहुत सारी घास के अंदर उसको रख देते, वो अपने आप पक जाते थे, बराबर है। हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक पका हुआ फल था, उसके पास कच्चा फल रखा, कुछ दिन रहा, तो जो कच्चा फल है वो अपने आप पक गया। कैसे हुआ ये? उनको ये चीज पता चली, उनको एक बात पता चली, पके हुए को अपन राइप बोलते, क्या बोलते? और जो कच्चे को क्या बोलते हैं? अनराइप। जैसे कच्चा मैंगो बाइट, अनराइप। तो बेटा इसमें से कुछ गैस निकलती है, पके हुए फल से क्या निकलती है, और इस गैस का इंपैक्ट इस पे होता है। तो गैस की वजह से ये भाई साहब भी क्या हो गए, पक गए। अब ये गैस कौन सी थी? तो वहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं, एच कजिन्स। कजिन है क्या, देखो किसका कजिन है, एच कजिन्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो गैस है, ये गैस और नहीं है, ये कौन है बेटा, इथिलीन गैस। कौन सी गैस? जो दूसरे फलों को पकाती है। समझ में आया, ऐसे हुआ ये हादसा। इसलिए मैंने बोला था इन्फेक्शन होता है, पके हुए के साथ रहोगे तो पक जाएंगे आप। ऐसी हिस्ट्री है। लिखो एच कजिन्स, स्पेलिंग देखना है तो किताब में देखो। इन 1910, H. Cousins, 1910, firstly observed ethylene gas, firstly observed ethylene gas, which released from, firstly observed ethylene gas, which released from ripe mangoes, ripe mangoes। ऐसी बात थी वो। देखो पके हुए फलों से गैस निकलती है 100%। आप एक काम करो, आप है ना अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, कोई पका हुआ फ्रूट लेना, उसके पास थोड़ा कच्चा फल रखना, मेरा नाम मत बताना, कम से कम उसको 4 दिन रखो, थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन में। ह्यूमिड पता है ना, ह्यूमिड कंडीशन, देखना क्या असर होता है उस पर। सिर्फ इतना है कि वो पका हुआ जो फल है वो सड़ना नहीं चाहिए, वो थोड़ा बहुत अच्छा रहना चाहिए, वही खुद, या तो ये सड़ जाएंगे या पक जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा होता है ये। आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई बेटा। 13.4.2 डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर खत्म हो गए, ठीक है। कल से हम नया शुरू करेंगे टॉपिक, नाम क्या इसका, 13.4.3, नाम क्या इसका, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ, हाँ।